बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं EN से। E से इलेक्ट्रो, N से नेगेटिविटी। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ये इसकी डेफिनेशन है एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। कहाँ पर शेयर पेयर का मतलब आ गया तो कोवेलेंट बॉन्ड, जब ये किसी दूसरे एटम के साथ अटैच होगा बाय कोवेलेंट बॉन्ड, तो हर एटम ये कोशिश करेगा जो शेयर पेयर है, जो उसने इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, वो क्या करे, अपनी तरफ खींचे। ठीक है, क्योंकि वो अपने ऑक्टेट को ज़रा स्टेबल करने के लिए। सही है, तो जिसकी एबिलिटी ज़्यादा होगी, अब हर एटम की एबिलिटी है, ठीक है, तो जिसकी ज़्यादा एबिलिटी होगी तो वो क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपने करीब कर लेगा, जिसकी वजह से उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जब जिस दूसरा एटम अटैच होगा दूसरे एलिमेंट का, उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, सिमिलर एलिमेंट्स में सिमिलर एटम्स जो होंगे उसमें अगर वो अटैच है कोवेलेंट बॉन्ड, तो उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, दोनों की सेम एबिलिटी है, तो वो जो होंगे वो बिल्कुल दरमियान में इलेक्ट्रॉन पेयर रहेंगे, और एक किसी पर एटम पर भी पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव चार्ज नहीं रहेगा। तो ये हो गए हमारी क्या, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास HCl है, तो इसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से अटैच्ड हैं। हाइड्रोजन ने भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर किया है, क्लोरीन ने भी एक शेयर किया है। तो क्लोरीन जो है ये क्या है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। क्यों अट्रैक्ट करेगा? क्योंकि क्लोरीन जो है इसका एक तो साइज़ स्मॉल है, दूसरी इसकी जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कंप्लीशन की तरफ है। तो कंप्लीशन की तरफ जो होगी वो शेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, तो ये हो, और इसलिए वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हाइड्रोजन का जो है हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड थोड़े स्टेबल होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को ज़्यादातर क्या अपनी तरफ नहीं वो करते हैं, इसलिए हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस तरह हाइड्रोजन फ्लोराइड में, ठीक है, फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा खींच लेगा हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, फ्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की मेजरमेंट के लिए हम पॉलिंग स्केल यूज़ करते हैं। पॉलिंग स्केल के मुताबिक फ्लोरीन सब ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है पूरे पीरियोडिक टेबल में, और उसकी है 4 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू। उसके बाद ऑक्सीजन है 3.5, उसके बाद क्लोरीन 3 पे है, और सल्फ़र जो है वो 2.5 है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू। और सबसे कम पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट है वो है सीजियम, जिसकी 0.7 है। फ्रांसियम की भी इसके करीब करीब है, 0.7 है। तो दोनों लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं पूरे पीरियोडिक टेबल में। अब आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कौन से फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू को अफेक्ट करते हैं, या उसको इंक्रीज़ करते हैं, या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू को डिक्रीज़ करते हैं? तो सबसे पहले हम आते हैं एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस जो है जितना बड़ा होगा, न्यूक्लियस का पुल जो है इलेक्ट्रॉन पर कमज़ोर हो जाएगा, जिसकी वजह से वो जो उसकी एबिलिटी है टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स वो कम हो जाएगी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू उसकी कम आएगी। तो एटॉमिक रेडियस जितना बड़ा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कम होगी। एटॉमिक रेडियस जितना छोटा होगा, यानी एटम जितना साइज़ में छोटा होगा, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज़्यादा होगी। तो सेकंड पोजीशन पे हमारे पास नंबर पर क्या है, न्यूक्लियर चार्ज है। न्यूक्लियर चार्ज जितना बढ़ता जाएगा और साइज़ भी वही रहे, ठीक है, यानी सेम शेल में अगर आप जा रहे हैं सेम पीरियड में, ठीक है, तो सेम शेल में एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, साइज़ नहीं बढ़ता है, उल्टा साइज़ कम हो रहा होता है ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। तो जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो क्या होगा, जो एबिलिटी है टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो भी बढ़ेगी, और उसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। और अगर न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा है तो ड्यू टू किसी भी इफेक्ट की वजह से, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू भी कम होगी। फिर तीसरे नंबर पर हमारा शील्डिंग इफेक्ट है। शील्डिंग इफेक्ट जो है वो इलेक्ट्रॉन
इनर शेल इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करते हैं। जितने ज़्यादा तादाद होगी इनर शेल इलेक्ट्रॉन की किसी एटम में, उतनी ही शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगी या स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा होगी। और जो न्यूक्लियस का होल्ड है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर या शेयर पर अगर हैं कोवेलेंट बॉन्ड में अटैच है वही एटम, तो उसके जो है पुल न्यूक्लियस का वो या अट्रैक्शन जो है इलेक्ट्रॉन पर कम हो जाएगी, जिसकी वजह से आपका शील्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू भी कम होगी उस एटम की। आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हाफ फील्ड या कम्प्लीटली फील्ड जो है, ठीक है, वो क्या होंगे, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है। वो इलेक्ट्रॉन को जो है उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कम होती है, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू भी कम होती है। वो इसलिए जो है आपके जो या आपके हाफ फील्ड वाले हैं या नोबल गैसेस है, कम्प्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स हैं उनके, तो वहाँ या शेल्स सब शेल्स हैं, तो उन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की वजह से उनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू बहुत कम है। और जो आपके ये फ्लोरीन है जो नियर टू द कंप्लीशन है, ठीक है, तो जो नियर टू द कंप्लीशन होगी उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी अफेक्ट करती है, ठीक है। तो ये हो गए आपके फैक्टर्स। और अब आते हैं ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन पीरियाडिक टेबल के पीरियाडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में किस तरह चेंजेस आते हैं, वो किस तरफ इंक्रीज़ होती है, किस तरफ डिक्रीज़ होती है। तो अगर हम पीरियड में जाएं फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू इंक्रीज़ होती है, और अगर हम फ्रॉम लेफ़्ट टॉप टू बॉटम ग्रुप में आएँ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू डिक्रीज़ होती है, ठीक है। पीरियड में इंक्रीज़ क्यों होती है? क्योंकि पीरियड में एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ हो रहा होता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ हो रहा होता है, शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट रहता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो कंप्लीशन की तरफ जा रही होती हैं, तो इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या ज़्यादा हो रही होती है। और ग्रुप में अगर हम आएँ फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो टॉप टू बॉटम जो है एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज़ हो रहे थे ड्यू टू एडिशन ऑफ न्यू शेल्स, उसी के साथ साथ न्यूक्लियर चार्ज तो इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन एटॉमिक साइज इतनी ज़्यादा उससे इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, निस्बत से कि न्यूक्लियर चार्ज का जो है वो इफ़ेक्ट हमें नज़र इतना नहीं आता है। और शील्डिंग इफेक्ट भी लाजमी है कि इंक्रीज़ होगा, क्योंकि एटम जो है नंबर ऑफ़ शेल इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो इनर शेल इलेक्ट्रॉन की तादाद इंक्रीज़ होगी, तो शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज़ होगा, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो वही रहेगी, ठीक है। तो इसका तो इतना इफेक्ट नहीं है, लेकिन इन तीनों के इफेक्ट की वजह से जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही होगी इन ए ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो ये आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का टॉपिक हो गया। हमने डेफिनेशन की, फैक्टर्स भी पढ़ लिए, वैल्यूज़ भी उनकी कुछ डिस्कस कर ली, और फिर हमने ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन पीरियोडिक टेबल भी डिस्कस कर लिया। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो कि किसी पॉइंट पर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और मैं इंशाल्लाह जल्द से जल्द उसकी जवाब देने की कोशिश करूँगा। वीडियो को देखने के बाद सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।